प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे? ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा। ये पिछली सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। कान पकड़ करके माफी मांग रहा है, कह रहा है जिंदगी में अब कभी अपराध नहीं करूंगा। ये अपराध पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। बाबा के यमराज का दिमाग ज्यादा खराब होता है तो फिर माफिया संस्कृति को, गुंडा संस्कृति को, दंगों की संस्कृति को समाप्त करके राम नाम सत्य या फिर जहन्नुम का टिकट। ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बाबा का यमराज भी जबरदस्त फॉर्म में है। बाबा कहते हैं कि अपराध करोगे तो भुगतोगे, प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा। और यमराज जब टिकट काटता है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। वो कहते हैं अरे साहब अत्याचार हो रहा है। योगी कहते हैं अपराधियों पर अत्याचार हो रहा है तो अच्छा है। जिनकी बुद्धि ठीक नहीं होती है, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग जारी है। अपराध पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी को लेकर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बाराबंकी से लेकर बहराइच तक अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। एनकाउंटर में कई शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। ये वही आरोपी हैं जिन्हें कुछ दिन पहले कोतवाली के सामने से पुलिस कर्मी की बाइक चोरी की थी। पुलिस के अनुसार चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सुमैया नगर के पास 2 संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे। पीछा करने पर शुगर मिल के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसके बाद दोनों पैदल भागे और पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान रघुवीर पांडे पुत्र अवधेश पांडे निवासी सदरोना काशीराम कॉलोनी थाना पारा लखनऊ के रूप में हुई है, जबकि दूसरा पकड़ा गया अभियुक्त अजय दीक्षित है। जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों एक सक्रिय गिरोह के सदस्य हैं। इन्होंने 31 अक्टूबर 2025 को कोतवाली नगर के बाहर खड़ी अपाचे बाइक चोरी की थी। इस मामले में पुलिस पहले ही आरोपी शामू रावत पुत्र मुन्ना निवासी शेखपुर थाना मोहम्मदपुर खाला बाराबांकी को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने शाहजहांपुर, बरेली, अमेठी और रायबरेली में भी लूट की घटनाएं अंजाम दी हैं। सभी मामलों की जांच की जा रही है। वहीं मेरठ के कंकरखेड़ा निवासी शातिर बदमाश साजिद पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। वो गुलावठी क्षेत्र में लूट की वारदात में फरार चल रहा था। उस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर गुलावठी की एक अविकसित कॉलोनी में डाका डाला था। मुठभेड़ के बाद आरोपी से तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस तथा चोरी की बुलेट बाइक बरामद हुई है। गुलावठी पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में गुलावठी हापुड़ बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। इसके अलावा बहराइच जिले में चोरों के गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 चोरों में 2 के पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 नवंबर को चोरों ने चोरी की 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। इलाके में फिर नई घटना को अंजाम देने की ये फिराक में थे। सभी बदमाश लखीमपुर के निवासी हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ इन अपराधियों के लिए, इन दंगाइयों के लिए, इन माफियाओं के लिए क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर
बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास करोगे, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास करोगे, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास करोगे, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, इसके अलावा बाबा कहते हैं कि आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छप रहा है। बाराबंकी बहराइच से बुलंदशहर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर, पुलिस के हत्थे चढ़े कई शातिर बदमाश। ये बदमाश जो आप देख रहे हैं, जिनको देर रात में लंगड़ा कर दिया गया, क्योंकि बाबा का यमराज ऐसे ही कार्रवाई करता है। यह सब कुछ बाबा के यमराज के ऊपर निर्भर है। दर्शकों, बाबा के यमराज का दिमाग ज्यादा खराब होता है तो फिर क्या होता है, ऑपरेशन खल्लास यानी राम नाम सत्य या फिर जहन्नुम का टिकट। अगर दिमाग थोड़ा कम खराब है तो फिर ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पूरी जिंदगी भर के लिए उसको लंगड़ा कर दिया जाता है। ये आप देखिए, ये योगी राज में आंखों में नजर आया बाराबंकी पुलिस का खौफ। मुठभेड़ के बाद अपराधी की आंखों में नजर आया पुलिस का खौफ। अपराधी कोतवाल के सामने कान पकड़कर गिड़गिड़ाया, बोला मां कसम अब कभी नहीं करेंगे गलत काम। ये देखिए, कहीं लूट नहीं करेंगे, कहीं गलत काम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये कैसे दर्शकों, ये कान पकड़ करके माफी मांग रहा है, कह रहा है जिंदगी में अब कभी अपराध नहीं करूंगा। ये देखिए, ये वही लोग हैं जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती है, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। तो फिर इनके खिलाफ क्या होता है? इनके खिलाफ वही होता है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस करने के लिए माहिर है। ये देखिए बाबा क्या कहते हैं, ये पिछली सरकार नहीं है। मतलब 2017 से पहले जो आप लोग एक जनपद एक माफिया देते थे, झोला उठा करके वसूली करने के लिए जाया करते थे, अब उत्तर प्रदेश में ऐसा होने वाला है नहीं। बाबा कहते हैं पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। बाबा कहते हैं आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। याद करिए, पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था। वह माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए। दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश में क्या होता है, माफिया जैसा कि बाबा ने कहा कि वो दूर की कौड़ी हो चुका है। इसके अलावा माफियाओं की जो जमीन है, उस जमीन को वापस लेकर के उसको समतल करके फिर वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए दे दिए जाते हैं कि जी रहिए, आप आराम से रहिए। जिन लोगों ने गरीबों के हकों पर डकैती डाल करके इस तरह की आलीशान कोठी बनाई, उनसे वो कोठी वापस लेकर के ये देखिए बाबा ने जबरदस्त मकान बना दिए गरीबों के लिए। ये नाम भी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना। 150वीं जयंती कुछ दिनों पहले हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई दर्शकों, और उन्हीं के नाम पर इन आवास की जो परियोजना है इसको नाम दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो एकता के सूत्रधार थे।
लेकिन आज कुछ ताकतें हैं जो लगातार समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत मजहब के नाम पर। लेकिन योगी ये कहते हैं ऐसी बांटने वाली ताकतों से सावधान होना पड़ेगा। ये इसलिए बाबा ये कह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ये नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों, ये बांटने वाली ताकतें कौन हैं? ये वही लोग हैं जो समाज को बांटकर, देश को बांटकर सत्ता में आते हैं। इनके लिए बाबा क्या कहते हैं? इनके लिए बाबा कहते हैं पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ऐसी ताकतों से सावधान होने की जरूरत है। ये असामाजिक तत्व जो घिनौने कृत्य करते हैं, अगर समाज में आप इन्हें कहीं देख रहे हैं तो इनको समझाइए, इनको बताइए ये गलत है। और फिर भी अगर ये नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर प्रशासन को बताइए, इनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। देखिए, इस बाबत योगी ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है एकदम स्पष्ट है। अपराध करोगे तो भुगतोगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको अपराध करना है तो यहां से झोला उठाइए, चले जाइए। यहां उत्तर प्रदेश में रहोगे तो फिर क्या होगा? राम नाम सत्य आपका हो जाएगा, नर्क का द्वार आपका खोल दिया जाएगा। और ये कुछ लोग हैं जो गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो दारुल इस्लाम की बात करते हैं, तालिबानी व्यवस्था की बात करते हैं। योगी ये कहते हैं ये सब उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। जो लोग गजवाए हिंद की बात करेगा, ये सपना सजोएगा, उससे पहले ही उसका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। और बाबा का यमराज ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास चला रहा है। दर्शकों, ये अपराधी जो उत्तर प्रदेश में ये अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।